हेलो बच्चों, हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेंस। और टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे, पास्ट टेंस देख रहे थे। पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होते हैं? अपूर्ण अपूर्ण क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस मतलब लगातार। अपूर्ण भूतकाल क्या हो जाएंगे? अपूर्ण भूतकाल मतलब कार्य जारी है। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो उसमें क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि सब में रहा, रही, रहे रहेंगे। किसमें? पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी। अंत में क्या देखना होगा? केवल क्या देखना होता है? है, है। इसमें क्या है? वहां पे देखो ऊपर में, इसमें क्या है? था, थे, थे, यही तीन हैं। था, थे, थी, यानी कि रहा था, रहे थे, रहे थे, इस तरह है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, वहां पे क्या हो जाएंगे? रहा तो सब में रहेगा, केवल क्या हो जाएंगे? गा, गे, गी। ये हिंदी पहचान है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसका? तो पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग ने पढ़ लिए हैं। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि वर्ब के बाद केवल नॉट जुड़ जाते हैं, ये हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। बाकी सब में वही है, क्या है? सब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वाज, वर, वर। अब इसमें क्या हो जा रहे हैं? नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद ये जो लगाते हैं इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। एक बिंदी जो लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और इस तरह भी, इस तरह भी, ये भी क्या है? ये भी फुल स्टॉप। मैं नहीं खा रहा था, वाक्य के अंत में क्या है? रहा था। मैं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आई, आई मतलब मैं। यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, सेकेंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति, या इसी को बोलते हैं अन्य व्यक्ति। वीडियो विजुअल है, आप लोग को दिख रहा है ना सही से? फर्स्ट पर्सन का ये होगा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर का मतलब एक, और प्लूरल मतलब बहुत सा, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 5 ज्यादा हो जाए उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई, आई के साथ वाज का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी के साथ वर का प्रयोग। सेकेंड पर्सन में दोनों यू, दोनों में यू होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। यू के लिए क्या प्रयोग करेंगे? वर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या हो जाते हैं? ही, सी, इट एंड अदर नेम। और सिंगुलर नाउन में किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। और इधर में दे का प्रयोग करेंगे, किसमें? प्लूरल में। प्लूरल में दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का।
सबका हिंदी हम लिखा चुके हैं, आपको पढ़ाए, और नहीं याद है तो यहाँ साथ में बताते जाएंगे। जैसे क्या लिखे हैं, मैं नहीं खा रहा था। अब खा लीजिए ना, क्यों नहीं खा रहे हैं। आई, आई मतलब मैं, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आपके पास क्या बचे हैं, लगानी है वर्ब। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आपकी सहायता के लिए जो वर्ब आते हैं उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आपने कोई समझ लीजिए थोड़ी सी, आपने कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य को आप नहीं कर पाते हैं तो आपका कोई सहयोग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सहायक। यहाँ पे क्या है, ये था, थे, थी, थे, ये कैसी वर्ब है, कैसी क्रिया है, सहायक क्रिया है। और मेन वर्ब कौन सा है, तो मेन वर्ब है यहाँ पे देखो, खा, खेल, दौड़, खेल, दौड़, नाच, जा, मतलब जा से जाना। और ये जा लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, नाच, ये क्या लिखे हैं, नाच, ये क्या लिखे हैं, जा। इसको बोलते हैं हम लोग धातु। इसको क्या बोलते हैं, धातु। जब ग्रामर पढ़ाएंगे हिंदी तो वहाँ पे समझाएंगे। नाच का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें ये क्या है, धातु है, और धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यय। ना जोड़ देते हैं तब हो जाता है नाचना। नुमा का च, नुमा का नाचना, ये हो गया क्रिया। और नाच यहाँ पे क्या है, धातु है, मूल क्रिया है, धातु है। जा कोई शब्द नहीं हो रहा है, जा कहाँ, जा कोई पता नहीं, और ना जोड़ दिए, इसका हिंदी क्या हो गया, जाना, जाना, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हो गो, है ना। यहाँ पे जा क्या है, धातु है, और ना क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। ना यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। बात समझ में आ रही है आपको। खेल रहे हैं, खेल रहे थे, यहाँ पे रहे थे, खेल रहे थे, ये सहायक वर्ब है, और ये मेन वर्ब है ना। इस चीज को आपको पकड़नी है और बनानी है, धीरे धीरे चीज को, सेंटेंस को बनानी है, ट्रांसलेशन को बनानी है। चलो बनाते हैं इसको। मैं नहीं खा रहा था, अब खा लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, लिख दिए मैं के लिए आई। अब ये लगानी है या ये लगानी, नहीं सर, आई के साथ वाज का प्रयोग, WAS, वाज। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, वाज। इसको क्या बोलते हैं, वाज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ क्लियर हो चुका है, अब बचा है नॉट। नॉट किसके लिए, नहीं के लिए, नॉट नेगेटिव है, नॉट, नॉट भी क्लियर हो गया है। अब बचा है वर्ब, और वर्ब कौन सी है, वर्ब 4। वर्ब आपको पढ़ाए हैं हम, आपको 1.5 घंटे की वीडियो है, 1 सवा घंटे की वीडियो, उसमें 400 के आसपास वर्ब है, उसको पढ़ लीजिए आप। वर्ब 1 में प्लस जोड़ते हैं ING, तो ये हो जाती हैं वर्ब 4, और वर्ब 4 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 4 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इसी को जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं वर्ब 4 को, तो उसको बोलते हैं जेरेंड। हालांकि जेरेंड आपको क्लास 8, 9, 10 में पढ़नी है। बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे खेलना का होता है प्ले, PLAY, प्ले, इसमें जोड़ देनी है ING, फुल स्टॉप। मैं नहीं खेल रहा था, I was not playing। वह नहीं खेल रहा था, यानी कि यहाँ पे किसकी सेंस है, पुरुष जाति की सेंस है। पुरुष जाति की सेंस है तो क्या लगाते हैं, पुरुष के लिए ही, और महिलाओं के लिए क्या लगाते हैं, सी। कैसे पकड़े, रहा था, और यहाँ पे क्या है, रही थी, रहा था, रही थी, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा कहाँ पे लगते हैं, तो
स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं स्त्रीलिंग में। और स्त्रीलिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? महिला। महिला जाति का बोध करा रही है तो वहां पे लगाएंगे इसके लिए सी, और सी भी मतलब क्या हो जाएंगे? वह। पढ़ा चुके हैं हम आपको। वह नहीं खेल रहा था। ही, सब्जेक्ट कौन है? वह के लिए क्या लगाते हैं? ही। किस सेंस में? पुरुष की सेंस में। ही के साथ अब क्या लगाएंगे? वाज या वर? नहीं सर, ही सी इट अदर नेम के साथ वाज का प्रयोग, और आई के साथ भी वाज का प्रयोग, वाज। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या बचा है अब? नॉट, तो नॉट लगाएंगे। नॉट खेलना है तो वही लगाएंगे, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, और फुल स्टॉप। हम लोग नहीं दौड़ रहे थे। हम लोग के लिए लगाते हैं वी मतलब बोले तो हम लोग, वी। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, वी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वी के साथ। देखो वहां पे वी के साथ किसका प्रयोग? वर का। वी के साथ WERE, वर का। वीवर, वीवर नॉट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दिए हैं, नॉट भी लगाएंगे क्योंकि नहीं है। नॉट दौड़ना का रन, दौड़ना का RUN, रन, ये वर्ब 1 है, इसमें क्या जोड़ देंगे? ING। वर्ब 4 हो गया, फुल स्टॉप। वी आर नॉट रनिंग। नीता नहीं खेल रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नीता। नीता, हिंदी अंग्रेजी लिखाने सिखाए हैं आपको। NI, आई से क्या हो जाते हैं बच्चा? दीर्घी का। डबल ई से हर्षी का। दो ठो ई से हर्षी का। आई से दीर्घी का। NI, NITA, नीता। तो जहाँ पे क्या है? तो में बच्चा क्या लिखा हुआ है? तो आधा तो प्लस ओ, और तो के लिए लिखते हैं टी, ओ के लिए लिखते हैं ए, इसलिए इसमें क्या छुपा हुआ है? ए। आपको नाम लिखाने के लिए सिखाए हैं। नीता, नीता नेम है तो वाज लगाएंगे, वाज। नॉट भी है, नहीं है तो नहीं है के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट। खेलना के लिए प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, फुल स्टॉप। लड़के नहीं दौड़ रहे थे। लड़के कैसे नाउन है? सर कॉमन नाउन है, ये पूरी जाति की बोध करा रहे हैं। लड़के, एक लड़का की बात नहीं हुई है, यहाँ पे ए लगे हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुवचन में है। द क्यों लगाएंगे? बहुत से हैं, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले द लगाते हैं। द बॉयज, BOYS, बॉयस, एस क्यों लगाएं? क्योंकि लड़के बहुवचन में हैं। बहुवचन में नाउन के साथ बहुवचन में अगर एस लगाते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, प्लुरल हो जाते हैं। लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो वर्ब 5 हो जाता है, उसे सिंगुलर बोलते हैं। लड़के, अब लड़के लड़का है तो लड़के नाम है, नाम के साथ वाज का प्रयोग, वाज। नेगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग, नॉट। दौड़ना का रन, RUNING, रनिंग, फुल स्टॉप। नीचे देखो, तुम नहीं नाच रहे थे। तुम नहीं नाच रहे थे, यानी किसी लड़के की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तुम नहीं नाच रहे थे, तुम नहीं नाच रही थी, सही हो जाती नहीं, तुम नहीं नाच रही थी कर दो। यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। नाचना का डांस, DANCING, डांसिंग। डांस मतलब नाचना। तुम नहीं नाच रहे थे। आप नहीं जा रहे थे, इसको मिटा दें। आप नहीं जा रहे थे। यू के लिए तुम या आप, यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर नॉट। जाना का गो,
GOING, गोइंग, लिख लो इतना। अगर इसी को नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव बना देते तो क्या हो जाता? तो जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। लिख लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके वीडियो लिख लेना। हम पूरी टेंस को एक ही वीडियो में करवाएंगे, 1 मिनट में, है ना, करवा देंगे हम आपको। अब कैसे कौन सी बनानी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ना। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ वाक्य देते हैं। कुछ वाक्य देते हैं। क्या मैं खेल रहा था? क्या मैं खेल रहा था? क्या वह गा रहे थे? वह गा रहे थे। क्या तुम लिख रहे थे? साथ में लिख लिया करो। क्या हम लोग खेल रहे थे? क्या हम लोग खेल रहे थे? क्या वह जा रहे थे? क्या आप सो रहे थे? क्या वे लोग नाच रहे थे? इसको बनानी है। जो बच्चे समझ गए होंगे वो तो बना लेंगे। जो स्टूडेंट समझ गए होंगे वो बना लेंगे। तो समझेंगे क्यों नहीं, इतनी क्लास हो चुकी है टेंस की।
क्या लिखे हैं, क्या मैं खेल रहा था। तो सब्जेक्ट पहले देखनी होती है, सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग, वाज का। तो पहले लगाएंगे वाज का, वाज आई। अब वर्ब लगाएंगे आई एन जी, तो प्ले, वाज आई प्लेइंग, PLI, ओहो, PLAYING, प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब क्या खेल रहे हैं, और शब्द तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या, अगर यहीं पे एक और वाक्य रहता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, बस इसमें एक शब्द वह जुड़ जाता, हम अलग से बता देंगे एक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इसमें वो जुड़ जाता कि क्या मैं नहीं खेल रहा था, यहाँ पे ओनली क्या हो जाता, नहीं। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। ये हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पे वाज, यहीं पे साथ में पढ़ा देते हैं, वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हो जाता नॉट, फिर हो जाता वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किस में हो जाता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ये साथ में पढ़ा रहे हैं हम आपको, कंफ्यूज नहीं कर जाना। दूसरा देखते हैं, क्या वह गा रही थी, क्या वह गा रही थी। तो सब्जेक्ट कौन है, वह, लड़की है यहाँ पे, यानी कि महिला जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पे। तो वह लड़की के लिए क्या लगाते हैं, महिला के लिए, तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। तो पहले लगाएंगे वाज सी, गाना का सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, गा रही थी, सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। सॉन्ग तो है नहीं, गाना गा रहे थे लिखते तो ले आते सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी में लगा देते क्या वह नहीं गा रही थी, यहाँ पे केवल लग जाते नहीं। तो ये सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, केवल नॉट। क्या तुम लिख रहे थे, थोड़ा सा जल्दी कराएंगे, क्या तुम लिख रहे थे। तो क्या तुम यहाँ पे क्या है, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, तो सर वर का लिखेंगे यहाँ पे, वर यू राइटिंग, WRITTING, राइटिंग क्वेश्चन मार्क। जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। क्या तुम नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे केवल नहीं जुड़ जाता तो दो सेंटेंस जुड़ जाता है इसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं फिर, नॉट, राइटिंग। सही लिखे हैं ना, राइटिंग। WRITING होगा ना, राइटिंग डबल टी होगा, थोड़ा सा देख लेना। हाँ डबल टी नहीं होगा, ING जोड़ देंगे तो टी एक ही टी रहेगा, ING, WRITING, राइटिंग। फिर नीचे में क्या लिखे हैं, क्या हम लोग खेल रहे थे। तो हम लोग के लिए लगाते हैं वी के साथ भी वर का प्रयोग, ब्लू पेन, वी वर, वी जगह छोड़ देंगे, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा है कि इसको नेगेटिव भी बनानी है। क्या हम लोग नहीं खेल रहे थे, केवल यहाँ पे नहीं जुड़ जाता तो ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसके जगह क्या जुड़ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, नॉट। ध्यान से देखो, क्या वह जा रहे थे, क्या वह जा रहे थे, वह ही के साथ वाज का प्रयोग, ही वाज ही गोइंग, GOING, गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में बना देते नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह नहीं जा रहे थे, तो यहाँ केवल क्या लग जाता, नॉट। क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे, यू के साथ वर का प्रयोग,
वर यू स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोना। क्या आप नहीं सो रहे थे, क्या आप नहीं सो रहे थे। वर यू नॉट स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। क्या वे लोग नाच रहे थे, दे के साथ वर का प्रयोग, वर दे डांसिंग, DANCING, डांसिंग क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग नहीं नाच रहे थे, नहीं जोड़ देता, अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, नॉट, वर दे नॉट डांसिंग। एक बार रिपीट करके आज की क्लास जो है क्या लिखे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस, ओहो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाती हैं वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आते हैं, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाते हैं, बाकी सब वही रह जाता है, केवल नॉट बीच में जुड़ जाता है, यही डिफरेंस है। क्या मैं खेल रहा था, आई वाज, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग। फिर लिखे हैं क्या मैं नहीं खेल रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह गा रही थी, वाज शी सिंगिंग। क्या वह नहीं गा रही थी, वाज शी नॉट सिंगिंग। क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे थे, वर यू नॉट राइटिंग। क्या हम लोग खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग। क्या हम लोग नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग। क्या वह जा रहे थे, वाज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहे थे, वर वाज ही नॉट गोइंग। क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। फिर लिखे हैं क्या आप नहीं सो रहे थे, हाँ, वर यू नॉट स्लीपिंग। क्या वे लोग नाच रहे थे, वर दे डांसिंग। क्या वे लोग नहीं नाच रहे थे, वर दे नॉट डांसिंग। दो सेंटेंस हम आपको पढ़ाए हैं इसमें, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसके पहले पढ़ाए थे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखे थे, नेगेटिव सेंटेंस में ये देखे थे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वाज वर्ग का प्रयोग किए थे। फिर क्या किए थे, वाज वर्ग के बाद हेल्पिंग मैन वर्ब ING, वर्ब 1 प्लस ING जिसको ही मैन वर्ब बोलते हैं, प्लस क्या था ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्या था क्वेश्चन मार्क। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब अति मैन वर्ब, वर्ब के साथ ING को बोलते हैं मैन वर्ब, प्लस क्या था ऑब्जेक्ट। ये है इन अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसी के ऊपर आप जो है लिख के और बनाइए सेंटेंस पे ऊपर, अब प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट बदलिए, कभी सब्जेक्ट बदलिए, कभी वर्ब बदलिए, बदल कर ही आप बनाइए इसको। या आपके पास बुक है तो बुक से बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। बिना प्रैक्टिस का आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। सीखेंगे लेकिन पूरी कॉन्फिडेंट के साथ पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे, आप सही से बोल नहीं पाएंगे। जैसे आप जाते हैं स्कूल, वहाँ पे आपको कोई उठा के या कोई दोस्त महिम जो भी है आपका दोस्त है फ्रेंड है, वो पूछ देंगे कि मैं खेल रहा था, बताइए कि कैसा टेंस होगा, अति कैसे बनाएंगे, मैं खेल रहा था या मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं खेल रहा हूँ, मैं के लिए वहाँ पे कंटिन्यूअस में वर्ब का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का। आई हिंद पहले प्रेजेंट का बना रहे हैं, आई एम
क्या लगाएंगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैं खेल रहा था। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग। आप जानते ही नहीं तो कैसे बनाओगे, पहले तो आपको टेंस पकड़नी होती है। जैसे पूछेंगे आपसे सवाल कि कहाँ पूछ रहे हैं, था है, क्या पूछ रहे हैं, रहा मतलब कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, एज, एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। और टेंस, पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग करते हैं। बस यही तो पढ़नी होती है। कितनी पढ़नी होती है हम लोग को, फिर से बता देते हैं थोड़ी सी। पेन किधर चला गया, कितनी पढ़नी होती है हम लोग को। प्रेजेंट टेंस में शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, बस ये तो पढ़नी होती है। पास्ट टेंस में क्या पढ़नी होती है हम लोग को, वाज और वर। फ्यूचर टेंस में क्या पढ़नी होती है हम लोग को, शैल और विल। यही तो पढ़ना है, यही तो टेंस है। इसके बाद क्या टेंस है, बस इसी का प्रयोग पढ़नी होती है टेंस में। यही तो इंग्लिश का टेंस है। इसका प्रयोग जान गए, बस टेंस जान गए। कहाँ इज का प्रयोग, कहाँ आर का प्रयोग, कहाँ एम का, कहाँ वाज का, कहाँ वर का, कहाँ शैल का, कहाँ विल का।